रामपुर गांव में रहने वाली सीमा समोसे बनाकर बेचती थी। उस गांव में वह अकेले ही समोसे बनाने वाली थी। सभी लोगों को उसके पास ही समोसे खाने पड़ते थे। वह बिल्कुल भी अच्छे समोसे नहीं बनाती थी। वह राजू से कहती है, अरे जाओ आगे देख लो, अगर तुम्हें मेरे समोसे नहीं पसंद है तो जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ। वह अपनी माँ को जाकर कहता है कि माँ उसे समोसे खाने हैं। गीता एक विधवा औरत थी। उसके पति का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। वह दूसरे के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। उसकी मालकिन बहुत ज्यादा अच्छी थी। वह उसे ज्यादा परेशान नहीं करती थी और काम भी में भी थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देती थी। गीता भी पूरा मन लगाकर काम करती और अपने बेटे का भी अच्छे से ध्यान रखती थी। एक दिन उसका बेटा जिद करता है कि वह उसको समोसे बनाकर खिलाए। गीता कहती है, तू जा समोसे वाली के यहाँ से जाकर समोसे ले आ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे मालकिन के यहाँ भी जाकर काम करना है। लेकिन वह उससे जिद करता है कि उसे तो उसके हाथ के ही समोसे खाने हैं। वह बिल्कुल भी अच्छे समोसे नहीं बनाती और आप ही मेरे लिए समोसे बना दो। वह उसे कहता है कि आप मेरे लिए भी समोसे बना दो और थोड़े से आपकी मालकिन के लिए भी समोसे लेके चली जाना। गीता कहती है, ठीक है, जाकर तू सामान ले आ, मैं समोसे बना देती हूँ। वह समोसे बनाने की तैयारी करती है और अच्छे से समोसे बना देती है। राजू खाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह कुछ समोसे बचा कर ले जाकर अपनी मालकिन को भी दे देती है। उसकी मालकिन को भी उसके बनाए हुए समोसे बहुत पसंद आते हैं और वह खूब तारीफ करती है और कहती है, अरे गीता, तू तो इतने अच्छे समोसे बनाती है, तू ऐसा क्यों नहीं करती कि एक रेडी लगा ले, उस पे ये समोसे बेचे तो तेरी आमदनी भी ज़्यादा होगी और तू अपने बच्चे को भी अच्छे से पाल सकती है। वह कहती है, मेरे पास तो पैसे नहीं है मालकिन, मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊं। समोसे बनाने के लिए तो सामान भी चाहिएगा और रेहड़ी भी चाहिएगी। तो वह उसकी मदद करने का दावा करती है और कहती है कि मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तू अपना काम कर बस मेहनत से, जिससे कि तेरा घर भी अच्छे से चले और तू अपने बेटे की परवरिश भी अच्छे से कर पाए। अगले ही दिन गीता अपनी मालकिन की बात मान के समोसे की एक दुकान लगा लेती है और उस पर अच्छे अच्छे समोसे बनाकर बेचने लगती है। सभी गांव वालों के उसके समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और उसके समोसे खाने वालों की लाइन बढ़ती जाती है। उसके यहाँ जब भी वह समोसे की रेहड़ी लगाती तो उसके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। उससे उसके आमदनी भी अच्छी हो रही थी और गुजारा भी अच्छा हो रहा था। इसलिए कहते हैं कि अपने हाथ में हुनर होना चाहिए, बंदा कभी भी कहीं भी जाकर अपना पेट पाल सकता है और अच्छे से जिंदगी जी सकता है।